हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आदित्य जीएस सेंटर में। मैं हूं आदित्य कुमार और आज हम आपको ज्योमेट्री की क्लास देने वाले हैं। ज्योमेट्री में ट्रायंगल की क्लास। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि त्रिभुज का दायरा कितना है, त्रिभुज में हमें पढ़ना क्या क्या है। एकदम बेसिक क्लास है दोस्तों, एकदम शुरू से आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे। अगर अगर आप त्रिभुज में कुछ भी आपको नहीं आता है तो आज आपकी पूरी जिंदगी आबाद हो जाएगी त्रिभुज के लिए। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है, उन अपने दोस्तों के लिए बनाया है जो जो ज्योमेट्री से पूरी उम्मीद छोड़ चुके हैं कि ज्योमेट्री हमको नहीं आ सकता, ज्योमेट्री हमको नहीं समझ में आता और ज्योमेट्री हमको जिंदगी भर नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप कुछ पल मेरे साथ अपना बर्बाद करके देखिए, आपकी पूरी जिंदगी आबाद हो जाएगी ज्योमेट्री के लिए, खासकर इस वीडियो में त्रिभुज के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ज्योमेट्री की आज की क्लास ट्रायंगल से। देखिए, हमने आपको ज्योमेट्री में पहले बताया है पहले वीडियो में कि हमको ज्योमेट्री का दायरा कितना है, पढ़ना कितना है ज्योमेट्री में। देखिए, हमने पहला बताया था कि रेखा और कोण पढ़ना है, जो कि हमने इसकी 3 वीडियो बना दी है। आप मेरे चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ से एकदम शुरुआती ज्योमेट्री है और आज हम त्रिभुज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद वृत्त पढ़ेंगे, फिर चतुर्भुज, फिर बहुभुज। मतलब रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, वृत्त मतलब सर्किल, चतुर्भुज को इंग्लिश में मतलब क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, बहुभुज को पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। आज का हमारा चैप्टर है त्रिभुज। हमने लाइन एंड एंगल पढ़ा रखा है, आप हमारे चैनल पेज पर या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। फिर भी आज का जो हमारा चैप्टर है वो है त्रिभुज। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल से आज की अपनी इस क्लास को। देखिए, त्रिभुज, पहले त्रिभुज, त्रि मतलब 3 गो, भुज मतलब भुजा। जिसमें 3 गो भुजा है उसी को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। 3 गो भुजा मतलब 3 भुजा से घिरी आकृति को ही हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। अगर कोनो चीज 3 भुजा से घिरा हुआ है, 3 भुजा से घिरी बंद आकृति को ही हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज में 3 गो कोण बनता है और इसकी 3 भुजा रहती है, इसीलिए हम लोग इसको त्रिभुज बोलते हैं। त्रि मतलब 3 गो, भुज मतलब भुजा। इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी। देखिए दोस्तों, इसमें एक बात कॉमन है, आप कहीं से नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, आपने नाम देना यहाँ से स्टार्ट किया, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसके 3 गो शीर्ष बिंदु होते हैं, 3 शीर्ष बिंदु, अगर हम शीर्ष बिंदु सी लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ए बी कहलाएगी। अगर हम शीर्ष बिंदु ए लेते हैं तो इसके सामने की भुजा बी सी कहलाती है। अगर शीर्ष बिंदु बी लेते हैं तो इसके सामने की भुजा ए सी कहलाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। देखिए, त्रिभुज का कितना दायरा होता है। त्रिभुज में हमको पढ़ना कौन कौन सी है, क्या क्या पढ़ना है, इसको हम जानते हैं। देखिए, पहले आप ये समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एगो त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज है ट्रायंगल। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमने जब अंतःकोण बोला तो इसका मतलब बाह्य कोण भी होगा, तभी ना हमने अंतःकोण बोला, वरना आपको सीधा बोलते कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन हमने क्या बोला? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब बोलेंगे बाह्य कोण है तो बाह्य कोण का मान कितना है। देखिए,
त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान, त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। अब बोलेंगे कैसे, तो आपको हम सिद्ध करके दिखाते हैं ये कैसे संभव है। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, 60 और 60 डिग्री ई और 60 डिग्री ई भुजा हो गया, ई कोण हो गया। तो त्रिभुज का तीनों अंतः कोण का मान इसको हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा। आपको इतना मालूम है त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का मान 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं त्रिभुज में बाह्य कोण कैसे होता है और इसका मान 360 अंश क्यों होता है। देखिए हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज हमने बताया कि बाह्य कोण अंतः कोण आप लोग समझ गए होंगे। त्रिभुज के बाह्य कोण का मान 360 डिग्री हमने बताया। तो कैसे हुआ हम इसको जानेंगे। पहले आप ये समझिए त्रिभुज का बाह्य कोण होता कैसे है। ये अंतः कोण हो गया, समबाहु त्रिभुज लिए हैं। अभी आपको बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु क्या होता है, सब समझाएंगे। देखिए इस लाइन को हमने इधर बढ़ा दिया और ई लाइन को इधर और ई लाइन को इधर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज में अगर जिस रेखा को, जिस भुजा को हम लोग बढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक ही तरफ उस भुजा को बढ़ाना है। अगर ये भुजा हमने उधर बढ़ाई है, अगर इधर बढ़ा देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तो पूरा गलत हो जाएगा आपका सवाल। देखिए आप बोलेंगे सर इतनी छोटी छोटी बात काहे बता रहे हैं। देखिए हमने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है, उन अपने भाइयों के लिए बनाया है जिनको ज्योमेट्री नहीं आती है, जिनको ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती है। ये वीडियो उनके लिए है। अगर आपको लग रहा है इतनी छोटी छोटी बात आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं। या गुस्सा उतारना है तो नीचे डिसलाइक का बटन है उसको दबाकर चल जाइए, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स है और भी ज़्यादा गुस्सा उतार दीजिए, गाली देकर चल जाइए कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको समझिए, ये जो त्रिभुज है ये तीनों बाह्य कोण हो गए। इसके क्या हो गए, बाह्य कोण। अभी तक अंतः कोण थे 3 गो, 60 60 60 180 अंतः कोण का मान। अंतः कोण का मान कितना है, अंतः कोण का मान त्रिभुज के 180 डिग्री है कि नहीं है। और अब 360 डिग्री कैसे हुआ बाह्य कोण का मान, ये समझिए। हमने समबाहु त्रिभुज लिया हुआ है। देखिए आपको मालूम है कि एक सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है, इतना आपको मालूम है 180 डिग्री का होता है। कैसे, अगर एक लाइन है उसी पर से उठा हो कोण और उसी पे जाके गिर जाए, उसी पे जाके बाहर आ जाए तो वो एक कोण 180 डिग्री का होता है। एक सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है ना। इतना आप सबको मालूम है या अभी मालूम हो गया। देखिए आप ये एक सीधी रेखा है कि नहीं है, और यहाँ पर दोनों भुजा आपस में गिर बाहर आ रही है एक पे है, तो ये 60 डिग्री है। तो इसका मतलब इधर इतना लिखें कि ये 180 हो जाए इस भुजा का मान। अगर ये 60 है, अगर यहाँ पर हम लोग 120 लिख देते हैं, 120 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। अब इधर भी 60 है तो 120 होगा। आप इधर आप जान ही गए होंगे कि इधर भी 120 ही रहेगा। 120 जब है तो आप ये समझिए आप इन तीनों को ऐड कीजिए, क्योंकि हमने त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग करने के लिए बोला है, मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं। देखिए इनको ऐड करते हैं। 120 120 तिक्के 360, 120 तिक्के 360 डिग्री आया कि नहीं आया। अब बोलेंगे सर आपने समबाहु त्रिभुज लिया था इसलिए आ गया, आपने सभी भुजाएं बराबर ली थी इसलिए आ गया। देखिए भाई उसको भी हम समझा रहे हैं, दूसरा त्रिभुज लेकर के मान अलग अलग रखेंगे तब देखिए फिर भी वही आएगा। देखिए हमने इस भुजा को इस तरफ बढ़ा दिया और इस भुजा को इस तरफ और इस भुजा को इस तरफ बढ़ा दिया, तीनों अंतः कोण हो गए। इसका मान मान लीजिए हमने 100 रख दिया, 100 डिग्री, और इसका मान 40 रख दिया,
140 140 हो गया। मान लीजिए 50 रख दीजिए, हर भुजा अलग विषम बाहु त्रिभुज ले लेते हैं। 50 रख दिया इधर, इधर अब कितना रखे कि 180 हो जाए। 100 हुआ, 50 150 हुआ, तो इधर का मान हम लोग 30 रखते हैं। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री हो गया। अब बाह्य कोणों का मान कैसे होगा कि 360 हो जाए। वो तो हमने समबाहु में समझा था, तीनों भुजा उसकी बराबर थी। यहाँ पर हमने विषम बाहु त्रिभुज लिया हुआ है। देखिए, एक सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, तो इस भुजा को लीजिए, जब 100 है तो इसका मान 80 डिग्री होगा, तभी ना ये 180 होगा, तो ये हो गया 180। अब 30 है तो इसका मतलब इधर का जो कोण होगा, इस भुजा का मतलब इस भुजा का जो कोण होगा वो 150 डिग्री होगा, तभी ना 180 का कोण बनेगा। यहाँ पर 180 डिग्री का, यहाँ पर जब 50 है तो 130 50 180, तो यहाँ पर 130 डिग्री का कोण बना, तभी जाके ये 180 हुआ। अब तीनों बाह्य कोणों की का योग कर लेते हैं हम लोग, मतलब ऐड कर लेते हैं। 130 डिग्री, अब 150 डिग्री, 150 डिग्री 80 डिग्री, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 0 आ गया। 5 3 8 8 8 16 का 6 हासिल लगल 1 1 1 2 और हासिल वाला 1 3, 360 डिग्री आया कि नहीं यार? आया ना? ठीक है दोस्तों, आएगा। आप कोई भी त्रिभुज लेंगे और त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, त्रिभुज के अंतः कोणों का मान 180 और त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान 360। इसको हमेशा याद रखिएगा, वरना आप सवाल में गड़बड़ा सकते हैं, लड़बड़ा सकते हैं, आपका पैर फिसल जाएगा तो सवाल गलत हो जाएगा। हम इतनी छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहे हैं कि जब आपको छोटी छोटी चीज मालूम हो जाएगी तो बड़े बड़े सवाल भी धराशायी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि त्रिभुज का दायरा कितना है। वो तो हमने जाना था कि ज्योमेट्री का दायरा कितना है। इसमें हम लोग समझते हैं त्रिभुज का दायरा कितना है। त्रिभुज में हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, त्रिभुज 3 गो टाइप का होता है, लेकिन वो कोण के आधार पर त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होती है। त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं, इसका मतलब त्रिभुज के 3 कोण, तो त्रिभुज के जो 3 कोण होंगे, त्रिभुज 3 टाइप का होगा। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और 3 गो भुजा है, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहले कोण के आधार पर समझते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। There are 3 types of triangle. There are 3 types of triangle. किसके आधार पर? एंगल के, मतलब कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? पहला समकोण त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और दूसरा कौन सा है? दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं। There are 3 types of ट्रायंगल, वो भी किसके आधार पर? एंगल के आधार पर। 3 प्रकार के हैं, ये देखिए हमने लिख भी दिया है। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अब हम बारी बारी से इसके बारे में डिटेल लेते हुए चलते हैं, एकदम शुरुआत से। देखिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? व्हाट इज समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज क्या है, इसको समझिए। देखिए, हमने लाइन एंड एंगल में समकोण त्रिभुज पढ़ा रखा है एकदम
शुरुआत से एकदम कॉन्सेप्ट से आप उसको देख लीजिएगा। फिर भी जब त्रिभुज में इसकी चर्चा हुई है तो इसमें भी जानना जरूरी है। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका मान 90 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए एगो त्रिभुज हम बना रहे हैं, देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं, ये आप सबको मालूम है। 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और कैसे हुआ? देखिए, अगर किसी लाइन पर, किसी रेखा पर एक रेखा परी हो और दूसरा उस पे खड़ी हो तो वह कोण समकोण त्रिभुज होता है, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। सिर्फ एक ही मान 90 डिग्री रहे तो वह समकोण त्रिभुज होगा। अब यहाँ पर चाहे 60 रहे चाहे 80 रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसका एक मान 90 डिग्री है तो वह समकोण त्रिभुज है। आपको समकोण त्रिभुज समझ में आ गया कि 90 डिग्री के कोण को ही हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बारी आती है न्यून कोण की, इसको हमने समझ लिया। अब आता है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? देखिए, 0 डिग्री से बड़ा, अब मान लीजिए थीटा का मान, देखिए थीटा का जो मान है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है तो उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को ही हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए, जैसे देखिए हमने एक त्रिभुज बनाया, कोण देखिए, अगर किसी त्रिभुज का जो कोण रहे, त्रिभुज हमने पहले त्रिभुज बना लिया, अगर ये त्रिभुज जवन है इसका मान अगर 0 डिग्री से हम बड़ा रख दें और 90 डिग्री से छोटा, चाहे आप 80 रख दीजिए चाहे कुछ रख दीजिए, 0 डिग्री से बड़ा है 80 लेकिन 90 डिग्री से छोटा है तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को ही हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब आता है अधिक कोण की बारी। तो अधिक कोण क्या है इसको समझिए। अधिक कोण, देखिए अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को ही हम लोग अधिक कोण कहते हैं। जो कोण रहेगा न, देखिए समझिए, यहाँ पर अच्छे से थोड़ा हम आपको एकदम समझाते हुए चलते हैं ताकि आपके एकदम दिल में उतर जाए कि कैसा है अधिक कोण। देखिए, हमने एक रेखा खींची, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि वह जो कोण होना चाहिए वह 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। 180 कब बनता है? जब ऐसे इसी पे ही घूम जाए तो ये 180 डिग्री का कोण होता है। मतलब 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा। और 90 कब बनता है? जब इस पे कोई लाइन परी हो और उस पे एक खड़ी हो तो वह 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री से क्या बोल रहा है? कोण छोटा होना चाहिए। और जब 90 डिग्री से हम कोण को छोटा करेंगे और 180 मतलब 90 डिग्री से बड़ा करेंगे, 90 डिग्री से बड़ा, अब जबान ये थोड़ा थोड़ा लड़बड़ा जाती है कभी कभी। देखिए, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। कैसे? ये 90 डिग्री है, बोल रहा है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, बोल रहा है 90 डिग्री से बड़ा, तो 90 डिग्री से जब बड़ा करेंगे तो ये कोण ऐसे होगा। अब बोल रहा है 180 से छोटा, 180 इस पे बना तो इसका मतलब जो वो कोण बनेगा वो ऐसे कुछ इस प्रकार का रहेगा। देखिए, ये लाइन है और वो ऐसे हो गया, त्रिभुज है इसलिए 3 भुजा बना दिए। अब इसका मान आप 90 से बड़ा 180 से छोटा रखिए, चाहे 100 रखिए चाहे 120, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा, तो ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। देखिए, आपको समझ में आ गया कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 गो टाइप के होते हैं और तीनों को हमने एकदम
अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, आप समझ भी गए होंगे। अब बात आती है भुजा के आधार पर। भुजा भुजा के आधार पर भुजा के आधार पर त्रिभुज के टाइप, त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर पहला, भुजा के आधार पर भी 3 ही प्रकार के होते हैं त्रिभुज। कौन कौन से, देखिए। पहला जो होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा, देखिए, पहला समबाहु त्रिभुज और दूसरा विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 टाइप के, पहला समबाहु, दूसरा विषमबाहु, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। खैर, एक त्रिभुज और होता है जो अकेले अकेले भागता है। मतलब कुछ अपवाद मैथ में भी है, साइंस की आप बात छोड़िए, कुछ न कुछ अपवाद हर एक जगह होते हैं। आपके घर में भी होंगे कुछ न कुछ अपवाद। जैसे अगर घर में 10 सदस्य हैं, 9 सदस्य बोलेंगे कि आज खीर बनेगी, तो एक सदस्य रहेगा उल्टे चलेगा, ससुरा बोलेगा आज खीर नहीं, आज खिचड़ी बनेगी, उल्टा चलते। ये अपवाद है, ये अपवाद सब जगह होती है। जैसे इस सवाल में है, वो कौन सा त्रिभुज है जो अलग से अपवाद बनकर आया है? वो जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। उसकी वीडियो हमने अलग से बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं उसको समझिए। समबाहु त्रिभुज मतलब सम मतलब सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। जिस कोण की, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान रहे, उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया, बहुत ही प्यारा सा त्रिभुज, और तीनों का मान क्या रख दिया, 60 डिग्री और 60 डिग्री और 60 डिग्री। तीनों भुजा का मान समान है, इसका मतलब सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं विषमबाहु की ओर। कदम बढ़ाते चलते हैं, लेवल बढ़ता चला जाएगा। देखिए, विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? विषमबाहु मतलब, विषम मतलब हम लोगों के सोच से विषम रहे, अलग रहे। विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब सभी भुजाएं अलग अलग हों। देखिए, हमने एक और त्रिभुज बनाया, और तीनों भुजाओं का जो मान है, इसका मान लीजिए हमने 100 रख दिया, अगर 30 रख दिया, अगर 50। तीनों भुजा का मान अलग अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ? ये विषमबाहु त्रिभुज हुआ, क्योंकि इसको तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए यह विषमबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान और द्वि मतलब दुगो और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो, 2 बाहु समान हो, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कैसे? वो कैसे रहेगा? देखिए, जैसे यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, एक बाहु का मान हमने 90 डिग्री रख दिया, 90 रखा, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का मान 180 होता है। इसका मतलब अब भी 90 बचा है। 90 मतलब इसका मान हमने 30 रख दिया, इसका 30, 180 हो गया। देखिए, सम मतलब सम, द्वि मतलब दुगो और बाहु मतलब भुजा, मतलब 2 भुजा समान है। यहाँ पर 2 भुजा त्रिभुज के समान है कि नहीं? 30 गो है, तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों ज्योमेट्री। बस हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा
और आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा और त्रिभुज से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। हर एक सवाल धाराशाही हो जाएगा पानी की तरह। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ट्रायंगल के। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ना हमको कोई पैसा मिलेगा। बाकी आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप देख सकते हैं वहां से। अपने जीएस को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।